नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसने हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी बड़े बड़े बदलाव किए हैं। पर एक सवाल सबके मन में था, एग्जाम्स का क्या होगा। तो आइए आज देखते हैं कि एग्जाम के इस पुराने डर को आखिर कॉन्फिडेंस में बदला कैसे जा रहा है। आपको आराफ तो याद ही होगा, पिछली बार हमने उसके नए कॉलेज सिस्टम को समझा था। कितना कुछ था ना, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट्स, रिसर्च के मौके, नई नई स्किल्स। सच कहूं सब कुछ एकदम सेट लग रहा था। लेकिन इतने सब बदलाव के बीच आरव के मन में एक पुराना सा गहरा डर अभी भी बैठा हुआ था। वो डर जिसे हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं, एग्जाम का क्या होगा। ये वो सवाल है जो सालों से हर स्टूडेंट की नींद उड़ाता आया है ना। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए पहले इस डर की जड़ को समझते हैं। आखिर ये डर आया कहां से? ओके, यहां देखिए, सालों से हमारे सिस्टम ने हमें शायद यही सिखाया था, एग्जाम यानी प्रेशर। एग्जाम यानी एक ऐसी अंधी दौड़ जिसमें सब बस भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम मतलब जिंदगी का फैसला। सोचिए, एक पेपर, एक दिन और बस सब कुछ तय हो जाएगा। NEP 2020 ने इसी सोच पर सबसे बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जाम को देखने के हमारे नजरिए में। और यही है इस पूरे बदलाव का निचोड़। कितनी सिंपल और पावरफुल बात है। अब एग्जाम एक सजा नहीं है, ये एक आईना होगा, एक मिरर जो एक स्टूडेंट को उसकी प्रोग्रेस दिखाएगा, ना कि उसकी गलतियां गिनवाएगा। ये सोच का कितना बड़ा शिफ्ट है। तो ठीक है, सोच तो बदल गई, लेकिन ये बदलाव आखिर जमीन पर दिखेगा कैसे? ये सिर्फ फिलॉसफी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, सिस्टम में कई जरूरी बदलाव किए गए हैं। चलिए उन्हें डिटेल में देखते हैं। यहां देखिए फर्क कितना साफ है। जो बोर्ड एग्जाम पहले एक फाइनल जजमेंट यानी अंतिम फैसला लगता था, अब वो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जहां पहले एक ही मौका मिलता था, अब सुधार के, इंप्रूवमेंट के कई मौके हैं। और सबसे जरूरी, रट्टा मारने की जगह अब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी चीजों को समझने पर जोर है। इसका मतलब क्या है? अब सवाल क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे पूछेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड। और हां, सिर्फ लंबे लंबे आंसर्स नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और केस स्टडीज का भी मिक्स होगा। और फ्यूचर में मॉड्यूलर एग्जाम्स का प्लान है, जिससे स्टूडेंट्स अलग अलग टाइम पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे सकेंगे। सोच के देखिए, प्रेशर कितना कम हो जाएगा। ये बदलाव सिर्फ एग्जाम तक रुका नहीं है, रिपोर्ट कार्ड का तो पूरा चेहरा ही बदल गया है। जो पहले सिर्फ नंबरों की एक शीट हुआ करती थी, अब वो एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। यानी जो पहले तुलना करने का एक जरिया था, अब वो स्टूडेंट के विकास का, उसके डेवलपमेंट का एक जरिया बन गया है। और इस नए रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या है? सिर्फ मार्क्स नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सब कुछ। अगर आरव फुटबॉल में अच्छा है या उसकी ड्राइंग बहुत स्ट्रांग है, तो अब उसकी भी वैल्यू है, वो भी रिकॉर्ड होगा। और ये सब साल के एंड में अचानक से नहीं होगा। अब असेसमेंट पूरे साल चलेगा। रेगुलर क्विजेज, प्रोजेक्ट्स, क्लास डिस्कशंस, यहां तक कि सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट भी। यानी स्टूडेंट अब खुद बताएगा कि उसे कहां इंप्रूव करना है। एग्जाम अब एक इवेंट नहीं, एक जर्नी बन गया है। लेकिन एक मिनट, इतने बड़े बदलाव को लागू कौन करेगा? इनकी क्वालिटी और फेयरनेस कौन इंश्योर करेगा? तो यहां एंट्री होती है कुछ नए नेशनल बॉडीज की। इन्हें हम सपोर्ट के नए सुपर हीरोज भी कह सकते हैं। एक सिचुएशन सोचिए, आरव लाइब्रेरी में एक पोस्टर देखता है जिस पे लिखा है परख। अब उसके दिमाग में क्या आएगा? कोई रोबोट है, कोई स्ट्रिक्ट सा इंस्पेक्टर, या फिर कोई सुपर टीचर? परख असल में एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है। इसका काम है पूरे देश के लिए असेसमेंट के स्टैंडर्ड सेट करना, ताकि हर बोर्ड में क्वालिटी और फेयरनेस एक जैसी हो। इसका मिशन सिंपल है, मार्क्स नहीं, मास्टरी चेक करना। फिर आता है साफल। ये खासकर छोटी क्लासेस के लिए है। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जो बिना कोई प्रेशर डाले बच्चों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताता है, ताकि उन्हें सही दिशा मिल सके। ये एक गाइडेंस टूल है, जजमेंट टूल नहीं। तो इन सब बदलावों का, परख और सफल का, आखिर आरव जैसे स्टूडेंट पर क्या असर हुआ? क्या वो डर सच में गया? यही तो इस पूरे बदलाव का असली टेस्ट है। चलिए उस सीन को इमेजिन करते हैं। आरव एग्जाम हॉल में बैठा है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। उसके दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही, अंदर एक अजीब सी शांति है। क्योंकि अब वो जानता है कि यह सिर्फ एक पेपर है, ये उसकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करने वाला। उसे सुधार का, इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा। वो ये भी जानता है कि उसकी क्रिएटिविटी, उसके दूसरे टैलेंट्स भी मायने रखते हैं,
और उसे एक विश्वास है कि ये सिस्टम उसे समझने के लिए बनाया गया है, ना कि उसे गिराने के लिए। और इस नई सोच के साथ उसकी पेंसिल चल रही है, लेकिन उसके हाथ में डर नहीं, एक नया कॉन्फिडेंस है। और यही इस रिफॉर्म की असली जीत है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि NEP 2020 के बाद एक स्टूडेंट सिर्फ पेपर नहीं दे रहा, वो आईने में अपनी ही ग्रोथ, अपनी ही प्रोग्रेस देख रहा है। तो आखिर में असेसमेंट का मतलब ही बदल गया है। ये अब डर का दूसरा नाम नहीं, बल्कि भविष्य की प्लानिंग का पहला कदम है। एक ऐसी प्लानिंग जिसमें हर स्टूडेंट अपनी राह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुन